नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा दी एपिक महाभारता की। दोस्तों, महाभारत हिंदू धर्म का महाकाव्य है और इससे हम काफ़ी शिक्षाएं ले सकते हैं और अपनी लाइफ को उन शिक्षाओं को इस्तेमाल करके बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 मुख्य कैरेक्टर्स की महाभारता से और उनके जीवन काल की, जिससे हम कुछ लर्निंग्स ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हैं पितामह भीष्म। दोस्तों, पितामह भीष्म के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे, हमने महाभारत देखी है। पितामह भीष्म ने एक अखंड प्रतिज्ञा करी थी, जिसकी वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की और हस्तिनापुर के शासन के प्रति निष्ठावान रहने की प्रतिज्ञा करी थी। दोस्तों, इस प्रतिज्ञा की वजह से उनको काफ़ी खराब समय देखना पड़ा, उनको अधर्म का साथ देना पड़ा, उनको असत्य का साथ देना पड़ा, उनको अराजकता का साथ देना पड़ा। तो दोस्तों, उनके जीवन काल से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम किसी को कोई कमिटमेंट करें तो हम अच्छी तरीके से उसके दूरगामी परिणाम के बारे में सोच लें, अन्यथा ऐसे ही किसी को कुछ कमिटमेंट ना कर दें। तो जैसे कि उनकी प्रतिज्ञा के हिसाब से उनको काफ़ी बुरा और काफ़ी खराब समय देखना पड़ा और अंत में उनकी गति भी काफ़ी खराब रही। दोस्तों, महाभारत के दूसरे मुख्य कैरेक्टर थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो कि हस्तिनापुर के सम्राट थे, उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी निर्णय लिए वो पुत्र मोह के अधीन लिए। उन्होंने अराजकता को बढ़ावा दिया और सारे निर्णय उनके इस तरीके के होते थे जिससे उनके पुत्र को फ़ायदा हो सकता था। मीन्स वो राज्य के प्रति निर्णय नहीं ले पाते थे, राज्य की खुशहाली के प्रति अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते थे। और उन्होंने अपनी संतानों को कभी भी गलत कार्य करने से रोका नहीं, कभी उनको सही रास्ता बताने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, उनके पूरे जीवन काल से हमको ये समझ में आता है कि अगर आप अपनी संतान को, अपने पुत्र को सही रास्ते के बारे में नहीं बताएंगे और उनको गलत रास्ते से चलने से नहीं रोकेंगे, तो आपके पुत्र, परिवार और कुल का विनाश होना संभव है। और साथ ही साथ उनके शासन के कार्यकाल से ये समझ में आता है कि हमको कोई भी काम सही तरीके से करना चाहिए। मतलब कि किसी के मोह में आकर के वो हमको एक्शन नहीं लेना चाहिए, किसी के मोह के पक्ष में आकर के कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। जो भी सही कार्य है, जो भी सही एक्शन है, हमको वही करना चाहिए। दोस्तों, महाभारत के तीसरे मुख्य पात्र थे कर्ण। तो कर्ण के बारे में हम सभी लोग जानते ही हैं। वो काफ़ी अच्छे धनुर्धर थे और काफ़ी शक्तियाँ उनको प्राप्त थी। उनके जीवन काल से हमको ये समझ में आता है कि चाहे आपके पास में कितनी भी शक्तियाँ हो, कितना भी धन हो, कोई भी क्वालिटी हो, अगर आप असत्य और अधर्म के साथ उन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी पराजय निश्चित है। तो दोस्तों, कर्ण ने इतनी शक्तियां रहने के बावजूद भी दुर्योधन का साथ दिया, जो कि एक अधर्म की रास्ते पे चलता था और बराबर ऐसे कृत्य करता था जो कि सही नहीं थे। तो दोस्तों, हमको ये समझना है कि जब भी हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल गलत रास्ते पे कर रहे हैं, तो हमको पराजय मिलना निश्चित है। दोस्तों, महाभारत के चौथे मुख्य पात्र थे अर्जुन। अर्जुन एक बहुत निपुण धनुर्धर थे और उनको काफ़ी सारी शक्तियाँ प्राप्त थी और वो अपने काल में अपराजय थे। मतलब उनको उस समय में कोई पराजित नहीं कर सकता था, उनके पास में ऐसी शक्तियाँ थी। तो इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद भी उन्होंने कभी उन शक्तियों का घमंड नहीं किया और कभी भी उन शक्तियों का इस्तेमाल गलत रास्तों पर चलने के लिए नहीं किया, मतलब गलत तरीके से नहीं किया। उन्होंने उन शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा सत्य के रास्ते पर और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए किया और सही तरीके से किया। तो दोस्तों, अर्जुन के जीवन काल से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास में जो भी पावर है, हमारे पास में जो भी शक्ति है, हमारी जो भी क्वालिटी है, उसको हमको इस्तेमाल करना है सही तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ना कि उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके कुछ गलत काम हमको करने हैं। तो दोस्तों, इसीलिए अर्जुन के जीवन काल से हम ये शिक्षा अपने जीवन में उतार सकते हैं। महाभारत के 5वें मुख्य पात्र थे श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण के जीवन को हमने पूरे महाभारत में देखा और पढ़ा भी है। तो श्री कृष्ण जहाँ पर भी जाते थे, जहाँ पर भी रहते थे, हमेशा वो खुश रहते थे। उनके चेहरे पे एक मुस्कान दिखाई देती थी। वो किसी भी परिस्थिति में चाहे वो पूतना का वध हो या चाहे वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो, हमेशा उनको हंसते हुए ही दिखाया गया है और हंसते हुए ही देखा गया है। तो दोस्तों, उनके जीवन काल से हमको ये समझ में आता है कि आपके सामने कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो,
चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब हो, आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराने से आप अच्छी तरीके से निर्णय ले सकते हैं और उस परिस्थिति का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पांचों मुख्य कैरेक्टर्स थे महाभारत के, जिनसे हमने कुछ न कुछ शिक्षाओं के बारे में इस वीडियो में बात करी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो की शिक्षाओं को आप अपनी लाइफ में उतार के अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी हिट करें, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचते रहें।